तो चलिए जी आ गए हैं। वेलकम टू एंड ऑफ बोर्डम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट मैच, आरसीबी वर्सेस एसआरएच। तो पहले हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा होने वाला है कि पहले हम लोग दोनों टीम्स की मैच टैक्टिक्स डिस्कस करेंगे और उनकी जो प्लेइंग 12 थी और हमारी जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 थी उनके अगेंस्ट उसको कंपेयर करेंगे। एंड देन फिर हम अपने ओपिनियंस देंगे कि क्या हमें लगा कि मैच टैक्टिक्स होनी चाहिए थी और कहाँ हारने वाली टीम थोड़ी सी लैग कर गई। एंड देन फिर फाइनली वर्डिक्ट देंगे कि कौन से प्लेयर्स बहुत अच्छे लगे, क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थे दोनों टीम के साइड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज द स्कोर कार्ड। तो पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत ही खराब प्लेइंग 12 मुझे लगी एसआरएच की। जब उन्होंने अपने स्काउटिंग से कुछ टैलेंट लेके आए थे, तो व्हाई डिड दे गो विथ समवन लाइक जयदेव उनाटकट, एहसान मलिंगा एंड लाइक द अदर बॉलर लाइक नीतीश कुमार रेड्डी। ये उनके न्यू बॉल बॉलिंग इन 2026। यू आर ओपनिंग द न्यू बॉल बॉलिंग विथ योर नीतीश कुमार रेड्डी। तो थोड़ा मुझे लगा कि लैक ऑफ टैक्टिक्स बहुत ही एविडेंट थी यहाँ पे। क्योंककि अगर आप देखोगे तो पहली इनिंग्स में जब जेकब डफी आए थे, राइट, जेकब डफी जो हेजलवुड के रिप्लेसमेंट की तरह आए थे, वो जब पहले इनिंग्स में आए तो वो हिट द डेक बॉलिंग कर रहे थे। 5 से 7 मीटर के लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे पकड़ के, और इनटू द बॉडी रखा था अभिषेक शर्मा के लिए, ट्रेविस हेड के लिए। उन्हें रूम नहीं दे रहे थे टू एक्सेस एनीथिंग इन दी ऑफ साइड, जो कि मतलब ट्रेविस हेड या अभिषेक का दोनों का स्ट्रेंथ है। ट्रेविस हेड क्या करते हैं कि थोड़ा सा झुक के थोड़ा सा मूव अवे करते हैं और मारते हैं, तो वो भी उनको बिल्कुल ही रोक के रखा था। सेकेंडली, अभिषेक को भी रोक के रखा, उनको बॉडी में क्लोजली बॉडी के टुवर्ड्स बॉल किया। तो उनकी टैक्टिक्स एक एक प्लेयर के लिए, जो उनके सबसे डेंजरस प्लेयर्स हैं, उनके लिए तैयार थी आरसीबी की जो टैक्टिक्स थी। ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज एसआरएच, जिनके पास कोई टैक्टिक्स नहीं थे। वो बस मुंह उठा के आ गए खेलने के लिए कि भैया चलो देखी जाएगी। ये मुझे बहुत ही ज्यादा सब स्टैंडर्ड लगा। आप एक दुनिया की सबसे बड़ी लीग में खेल रहे हो एंड इट मतलब आप इतनी खराब बॉलिंग कर रहे हो सकता है कि प्लान्स तो कुछ होने चाहिए ना। मतलब हो सकता है कि आपके प्लान्स जो हैं वो नहीं वर्क करे, बट आप प्लान तो कर सकते हो। आपके पास टॉल फास्ट बॉलर्स आपके पास अवेलेबल थे, जैसे कि प्रफुल हिंगे हैं आपके पास, आपके पास है ओमकार तरमले हैं, आपके पास साकिब हुसैन थे, जो कि डोमेस्टिक फास्ट बॉलर्स को वरुण आरन लेके आए थे। तो इनमें से किसी भी एक को क्यों नहीं मिला इन प्लेस ऑफ जयदेव उनादकट, इज माय सिंपल क्वेश्चन टू एसआरएच, जो कि इस तरह के बॉलिंग कर सकते थे, जबकि उनको पता था कि वो उनको भी एक दिन तो मिला था प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए मैं मान लेता हूं कि आरसीबी को ज्यादा समय मिला होगा टू प्रैक्टिस इन देयर होम ग्राउंड, इन देयर होम कंडीशंस, एंड असर्टेन किस तरह की कंडीशंस होने वाली है। बट एसआरएच को भी तो कुछ मिला होगा, एक दिन का समय मिला होगा, और उनको भी पता होगा कि पिछले साल किस तरह से प्ले आउट की थी, किस तरह से हार्ड लेंथ पे हेजलवुड परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रैटेजी, और इसको मैं प्रूफ करने के लिए एक और चीज आपको दिखाऊंगा प्रणव, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखिए, अगर आप ईशान किशन की आप मतलब देखें, ईशान किशन का अगर पूरा मैं वो देखूं वैगन व्हील, तो उन्होंने कितनी शॉट्स खेली है स्क्वायर ऑफ द विकेट, क्या आप देख रहे हैं? कितनी हम्म, पीछे मारी है, मतलब पीछे भी मारी है और लेग्स में भी पीछे मारा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना पड़ा। लेकिन विराट कोहली को देखिए कितना ज्यादा वी में और मतलब कवर्स की रीजन में खेलने का मौका मिला। बस 2 शॉट्स है जो पीछे वो उन्होंने मारा है। तो आप समझ लीजिए कि टैक्टिक्स क्या थी। जब फुल बॉल कर रहे थे तो फुल बॉल में सब मार रहे थे। अभिषेक को फुल बॉल पड़ी तो अभिषेक ने छक्का मारा, ट्रेविस हेड ने चौका मार दिया। लेकिन जैसे ही बैक ऑफ अ लेंथ पे बॉल फंस रही थी, वहां ये लोग बॉल इन्होंने किया ही नहीं है। तो इसीलिए आप अगर देखें जो बेस्ट परफॉर्मेंस में जो बैटर्स की हम लोग देख रहे हैं वैगन व्हील, इससे पता चल जाता है कि बॉलिंग कैसी हुई है। तो ये तो मुझे लगता है। आप बताइए आपका असेसमेंट क्या था, एंड देन फिर हम लोग प्लेइंग 12 की कंपैरिजंस करेंगे हमारी प्रेडिक्टेड एंड
इसके प्रेडिक्टेड में और जो खिलाई गई है इनके द्वारा? हाँ जी, मेरा मेरा जो ओवरव्यू था वो यही था कि मेरे को लग रहा है एसआरएच ऐसा सोच के आए कि हम आएंगे, हम 250 रन मारेंगे और हम डिफेंड कर लेंगे। फिर जब आप 250, 260, 270, 280 रन मारते हैं तो आप सोचते हैं कि आगे वाली टीम ऐसे ही डर जाएगी और फॉल शॉट खेल के वो लोग आउट हो जाएंगे। वो ही ऐसा सोच के आए थे, बट उन्होंने ये भी देखा होगा कि भाई वहाँ पे हेजलवुड नहीं है और भुवी की एज हो रही है, यश दयाल नहीं है, तो वो लोग कोई नया सीमर खिलाएंगे तो हम किसी ना किसी को तो लपेट ही लेंगे और फिर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे। बट आरसीबी की जो टैक्टिक्स थी, मेरे को लगता है आरसीबी की टैक्टिक्स से सरप्राइज होगा एसआरएच। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हाउ मच प्रिपेयर्ड आरसीबी वॉज, अगर मेरी बात कही जाए तो। अगर हम देखें कि जेकब डफी जब स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने स्टार्टिंग में आते ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को, जैसे आपने बताया कि जो चीज़ उनको ट्रबल करती है, मतलब उनको रूम नहीं दिया जाए, उनको बॉडी के ऊपर शॉर्ट बॉलिंग की जाए और उनको टक करने के लिए इन स्विंग की जाए, वो सारी ही चीज़ें जेकब डफी ने करके दिखाई। और उसके चलते वो लोग एक अच्छी स्टार्ट नहीं ले पाए। और जब अच्छी स्टार्ट नहीं ले पाते हैं तो ट्रेविस हेड और अभिषेक का यही है कि अगर भाई मेरी लाइन पे आ रही है और मैं वहां से नहीं मार पा रहा हूँ तो मैं हट के मारूंगा। तो वो उन्होंने कोशिश की, दोनों ने मारने की और दोनों ही असफल रहे उसमें और इसलिए वो आउट हो गए। उसके बाद जब ईशान किशन आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, काफ़ी अच्छे वो शॉट्स लगा रहे थे। जो आरसीबी उनके अगेंस्ट टैक्टिक्स लेके आई थी उसके लिए उनके पास आंसर्स भी थे। उनके वाइड ऑफ द स्टंप भी बॉलिंग ट्राई की थी, उनको शॉर्ट बॉलिंग भी ट्राई की थी, हर चीज़ में उनके पास एक रिस्पॉन्स था, वो बाउंड्रीज इजीली ले रहे थे। बट उनका साथ देने के लिए कोई नहीं था। जो ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद जो नीतीश कुमार रेड्डी आए वो भी फटाफट आउट हो गए। और उसके बाद के जो उनके बैट्समैन थे उनमें से बस अनिकेत वर्मा थे जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ एफर्ट दिखाया, बाकी कोई कुछ कर नहीं पाया सनराइजर्स की इनिंग में। तो उसके चलते सनराइजर्स का टोटल मेरे को लगा कि 50 रन अंडर पार था इवन। तो अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी वीक है, उनको दिख रहा है, तो अगर हम पार स्कोर को आईपीएल में फ्लैट पिचेस में मॉडर्न गेम के अंदर अगर 230 कंसीडर करें तो उनको 20 रन प्लस पार ही चाहिए अपनी बॉलिंग की वीकनेस कवर करने के लिए। तो उनको 250 रन कम से कम मारने के लिए जाना था और वो 200 पे ही अटक गए। और जैसा हमने देखा आरसीबी ने उसको इजीली चेज कर लिया, मतलब 15 ओवर में 200 का टारगेट उन्होंने चेज कर लिया। 5 ओवर शेष रह गए थे उनके पास। तो अगर इवन 250 अगर सनराइजर्स हैदराबाद खड़े करते तो फिर कोई मैच बनता था उनके लिए। और जब उनकी बॉलिंग टैक्टिक्स पे आए तो हाँ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक्सपीरियंस को प्रेफर किया ओवर द न्यू क्रॉप ऑफ टैलेंट दैट दे ब्रॉट इन दिस सीजन। बट वो एक्सपीरियंस डिलीवर नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। और डिलीवर करने के लिए भी मेरे को नहीं लगता कि उनके पास इनफ रन्स थे। देवर ऑब्वियसली अगर स्टैंडर्ड पार स्कोर देखे तो 30 रन अंडर पार, और उनकी वीक बॉलिंग के मद्देनजर देखे तो देवर 50 रन अंडर पार, आई वुड इवन से। तो ये था मेरा असेसमेंट और आरसीबी के लिए एक इजी चेज रहा। मुझे फिर भी मैं थोड़ा-सा डिफर करना चाहूँगा। अगर आप देखो कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि इट वाज़ अंडर पार टोटल। वो लोग मैच पावर प्ले में ही हार गए। जब पावर प्ले में बोथ ट्रेविस हेड एंड अभिषेक गॉट आउट और उसके बाद फिर मतलब नीतीश कुमार रेड्डी आल्सो गॉट आउट। बट बात ये है कि यार उसके बाद भी आपने रीबिल्ड करके आप 203 तक पहुंचे हैं। तो आपने तो देखा है कि पिछले मतलब जो मैच हुई है, आई अंडरस्टैंड कि आपके एक्सपीरियंस बॉलर्स है जयदेव उनडकट एंड हर्षल पटेल। बट वो एक्सपीरियंस बॉलर की तरह तो मतलब बॉल करें। मतलब कैन यू मतलब आप बोलिए कि शॉर्ट ऑफ द लेंथ पे अगर वो लोग थोड़े स्लोअर जो स्लोअर बाउंसर्स वो मारना आसान नहीं हो रहा था उस पिच पे। बट दे जस्ट डिडंट ट्राई दैट मच। वो लोग बस खाली फुल बॉल करते गए, यॉर्कर की कोशिश करते गए और बहुत लंबे लंबे मारे यार। मतलब रजत पाटीदार ने आकर के 10 बॉल पे 30 रन मारा है उधर। ठीक है, सारे बॉल एकदम मुंह के अंदर डाल रहे हैं, उठा उठा के इजीली उठा उठा के छक्के मार रहे हो। ठीक है, तो मतलब ये इतना अगर आप ब्लंडर करोगे टैक्टिकली, आपके पास बॉलर्स हो सकते हैं कि उस क्वालिटी के नहीं है जिस क्वालिटी के आरसीबी के पास है। ठीक है, बट आरसीबी में एक भी इनएक्सपीरियंस है अपार्ट फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार। नोबडी इज रियली एक्सपीरियंस इन द सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस। उन्होंने फिर एक नए लड़के को खिलाया जिसका नाम है अभिनंदन सिंह। तो उसके पास भी आईपीएल का डेब्यू मैच खेल रहे हैं वो, राइट? तो फिर वहां पे उसको ईशान किशन ने काफी मतलब अच्छे से इस्तेमाल मतलब मारा उसको। ठीक है, तो भाई अब अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं हमारी बॉलिंग खराब है, तो बॉलिंग सिर्फ खराब होने से नहीं होता, आपको अच्छी मतलब कुछ टैक्टिक्स लेके आना पड़ता है। और एकदम मिजरेबल फील्डिंग थी।
अगर आपने देखी देखी होगी स्टंप्स के पीछे 2-3 बार ऐसा हुआ कि सामने गिर के ईशान किशन के पास से चली गई। तो ईशान किशन ऑल्सो लुक्ड वेरी नर्वस विथ हिज आईपीएल कैप्टेंसी डेब्यू। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है इट इज कंसर्निंग फॉर एसआरएच। इट डजंट लुक लाइक अ साइड। एंड एक और चीज यार, मुझे बहुत कंसर्न फील हो रहा है यार अभिषेक के लिए। अभिषेक इज नॉट लुकिंग हिज यूजुअल सेल्फ, बिकॉज अगर आपको याद हो, जब बैक ऑफ अ लेंथ बॉलिंग आती है, अभिषेक आगे बढ़ के इस तरफ रूम बनाते हैं, बैक ऑफ अ लेंथ बॉलिंग को फुल बॉल बना देते हैं और फिर एक्सेस करते हैं शॉट, मतलब ऑफ साइड को। वही उनके अगेंस्ट कोई भी तरह का लेंथ चलता ही नहीं था। एंड दैट वाज द मेजर रीजन ऑफ हिज सक्सेस। बट आई थिंक सम फेलियर से अभी भी उस लेवल के कॉन्फिडेंस पे पहुंचे नहीं है वो, आफ्टर द सेटबैक ही गॉट इन द वर्ल्ड कप। तो अभी भी वो उस लेवल के मतलब प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे मुझे, जो कि बैक अपनी क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ही इज वेरी गुड एट कमिंग इनसाइड द लाइन एंड जस्ट फ्लिकिंग इट बिहाइंड स्क्वायर। एंड देन फिर ऑल्सो लाइक मतलब थोड़ा सा पीछे हट के या आगे मतलब आगे बढ़ के थोड़ा साइड हटते हैं, रूम बनाते हैं और ऑफ साइड के ऊपर उठा देते हैं। जो ये सारी चीजें वो करते हैं, वो आई थिंक वो नहीं कर रहे थे। एंड दैट वाज आल्सो अ कंसर्न फॉर मी। बॉलिंग वाइज तो यार मतलब आरसीबी ने दिखाया है अपना क्लास, और टैक्टिक्स पे वो किया है। दो वेरी गुड मतलब मेंशन वर्दी परफॉर्मेंसेस ऑफ ईशान किशन, 80 of 38 बॉल्स, और अनिकेत वर्मा वंस अगेन ही हैज शोन दैट व्हाई ही इज सो गुड। मतलब उन्होंने आकर के बहुत मेच्योरली पारी खेली, और जब जरूरत थी तब रोका, जब जरूरत नहीं थी तब मारा, मतलब जरूरत थी तब मारा, एकदम बहुत सूझबूझ के साथ खेला। 18 बॉल में 43, जब उस टाइम पे बाकी सारे लोग आउट हो गए, एंड somehow they managed to drag it, but I think I expected better from them। एंड मेरी प्रेडिक्शन भी ओवरऑल फिर फेल ही कर गई, जो मैंने बोला था कि पहले मैच में मुझे लग रहा है वो जीतेंगे। चलिए अब हम लोग अपने मतलब थोड़ा सा हम ज्यादा इस पे डिस्कशन पे आ गए, हमने ऑलमोस्ट पूरा मैच ही काफी कुछ डिस्कस कर लिया इसमें। बट फिर भी हम लोग चलते हैं थोड़ा हमारी प्लेइंग 12 जो हमने आरसीबी की रखी थी, इसको हम एक तरफ कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो है एसआरएच की प्लेइंग 12 को हम एक तरफ कर देते हैं। तो ये हमारी प्लेइंग 12 थी। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, लियम लिविंगस्टन, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी। यहाँ पे इन्होंने लियम लिविंगस्टन को खिलाया नहीं। यहाँ पे इन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को 4 पे डाला, और सलील अरोड़ा को भी बैक किया, जो मुझे लगता है कि अच्छे टैलेंट है। आज मतलब नहीं चले, इस मैच में नहीं चले, बट आई थिंक कि उनको बैक करना चाहिए। एंड देन फिर उन्होंने इधर साकिब हुसैन को या शिवांग कुमार को किसी को भी खिलाया नहीं, और इन्होंने खिलाया हर्ष दुबे को, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्या पता नहीं, मुझे उनकी बैटिंग नंबर 8 के लिए सूटेड लगती नहीं है। पहली बात, मुझे लगता है शिवांग कुमार कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। एंड ऑल्सो एहसान मलिंगा की मतलब उन्होंने कंडीशंस की जगह, एहसान मलिंगा की जगह मे बी ब्रैडन कार्ड्स को कर सकते थे, बिकॉज हिट द डेक बॉलर है, टॉल हिट द डेक बॉलर्स काम कर रहे थे। और आरसीबी की मोरलेस सेम थी। हमने जो वो किया था बिल्कुल सेम हुई है। जॉश हेजलवुड की जगह हमने कहा था कि जॉश हेजलवुड की जगह पे वो जेकब डफी को खिलाएंगे, उनको खिलाया। बस मंगेश यादव की जगह अभिनंदन सिंह को खिलाया गया है, जो कि जो भी मतलब उनका हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलर है, पर बहुत रन के लिए गए। तो मे बी यहाँ पे मे बी बाद में मंगेश को भी लेके आएंगे, जो कि मोर स्विंग बॉलर है एंड यॉर्कर भी मार सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस रहे, कुछ 2-3 डिफरेंसेस ही हुए। बट क्या लगता है आपको प्रणव की जो ये प्लेइंग 12 के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर यू सरप्राइज की नॉट सीइंग लियम लिविंगस्टन इन द 12 सरप्राइज फॉर थोड़ा एसआरएच? थोड़ा बहुत हम सरप्राइज कह सकते हैं, बट अगर मैं उनकी ओवरऑल बैटिंग लाइनअप को देखूं जो उन्होंने यूज़ की उस मैच में, तो ईशान किशन के बाद उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा। आई थिंक वो लिस्टेड नहीं थे उस पोजीशन के लिए, बट सिंस पावर प्ले में ही विकेट्स गिर गए थे तो वो हेनरिक क्लासन को इतना जल्दी एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। साथ में ही सलील अरोरा का डेब्यू था, तो उनको भी वो इतना जल्दी स्विंगिंग बॉल के अगेंस्ट एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए मुझे लगा उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ गए और उनको एज अ पिंच हिटर भेजा पावर प्ले में। वो नहीं चले, वो अलग बात है। बट मैच पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो उन्होंने बैटिंग लाइनअप सेलेक्ट किया है, आई गेस दैट वाज ऑल राइट।
बट लियम लिविंगस्टन को खिलाने का केस इसलिए बनता था क्योंकि लास्ट ईयर वो आरसीबी में ही थे, तो उनको आरसीबी के ग्राउंड का थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता एज कम्पेयर टू अदर बिल्कुल बैटर्स। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता कि अगर वो लियम लिविंगस्टन के साथ जाते तो शायद उनकी इनिंग्स और अच्छी हो सकती थी। और आरसीबी में अगर देखें तो आपने सही कहा कि मंगेश यादव जो है वो स्विंग बॉलर हैं, पावर प्ले के बॉलर हैं। बट पावर प्ले में उन्होंने जेकब डफी और भुवी को सिंस यूज़ करना है, तो इनको मिडल ओवर्स में कंट्रोल के लिए एक हिट द डेक बॉलर चाहिए, तो आई गेस दैट्स वाई दे वेंट फॉर अभिनंदन सिंह। तो वहाँ वो डिसीजन सही था। और सिंस उनका भी आईपीएल डेब्यू है, यश दयाल को रिप्लेस कर रहे हैं एज अ फिफ्थ बॉलर एनीवेज टीम्स टारगेट करेंगी। तो हर मैच में जो भी उस फिफ्थ बॉलर पोजीशन पे आएगा, बीट मंगेश यादव और अभिनंदन सिंह, उनके ऊपर ह्यूज प्रेशर रहेगा क्योंकि ऑपोजिशन हमेशा देखेगी कि उनके ओवर्स में मैक्सिमम रन निकाले जाए। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि उनका परफॉर्मेंस ओके था, और वो अगले मैचेस में मेरे को लगता है आगे थोड़ा इंप्रूव करते हुए दिखेंगे, और जो पिचेस उनकी हेल्प करेंगी, फॉर एग्जांपल जैसे वो अगर मुंबई जाएंगे या कोलकाता जाएंगे जहाँ पे थोड़ा बाउंस मिलता है फास्ट बॉलर्स को, तो वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे। तो प्लेइंग 12 का मेरा ये एनालिसिस था। जी बिल्कुल, मतलब मुझे एक और मतलब चीज पॉइंट ऐड करना था इस पूरे अ, अभिनंदन सिंह वर्सेस मंगेश यादव वाली चीज पे, कि आई थिंक अभिनंदन सिंह का सिलेक्शन उतना नहीं भी चला, फिर भी दे वर एबल टू लाइक डोमिनेट एसआरएच। सम थिंग्स आर लाइक डाउन टू द प्लानिंग ऑफ द टीम एज वेल। तो एसआरएच को मुझे लगता है कि दे शुड लाइक नॉट हैव जस्ट वन, नॉट जस्ट बी अ वन ट्रिक पोनी, कि भाई वो बिल्कुल ही एक तरह से अपनी टीम को स्टैक करे और फिर उसी तरीके से खेलते जाए। अगर मतलब अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड को थोड़ा गेम एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो जेकब डफी थे, वो पावर प्ले के बाद ही अपनी ओवर मतलब 7वें 8वें ओवर तक अपने फुल कोटा कंप्लीट करके 3 विकेट लेके चले गए। ठीक है, अगर ये लोग थोड़ा-सा मतलब सावधानी से खेलते, तो दे कुड हैव एक्सप्लॉइटेड द कंडीशंस लेटर, जब थोड़ी बेटर हो गई। जब 5 टू 7 मीटर बॉल पे वो जो टेनिस बॉल हाइट मिल रही थी, तब अगर थोड़े से बेटर शॉट सिलेक्शंस के साथ गए होते, तो आई थिंक कि मतलब इतनी बुरी पिच तो थी नहीं वो, कि 15 ओवर में वहां पे 200 चेज हो गए, और इधर आपने 20 ओवर में 201 रन मारे हैं। तो देयर आर सम टैक्टिक्स व्हिच वाज क्लियरली ब्लंडर। तो मैं बार बार अपने आप को बस रिपीट ही कर रहा हूँ। बट अब आ जाते हैं कि कुछ पॉजिटिव्स पे, कि दोनों टीम्स की तरफ से आपको क्या पॉजिटिव्स लगे। प्रणव, पहले आपकी तरफ मैं जाना चाहूंगा। पहले आप एसआरएच के पॉजिटिव से चालू करें। बॉलिंग में तो बॉलिंग में तो बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ खास पॉजिटिव था नहीं। बट आपको उनकी बैटिंग में और ओवरऑल आपकी टीम में आपको क्या मतलब अच्छा लगा? बैटिंग में मैं डेफिनेटली कहूँगा ईशान किशन का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छे लगे वो बैटिंग करने में। मतलब ऐसा नहीं था कि टीम ने उनको इजी बॉलिंग दी, उनके अगेंस्ट भी प्लान्स बना के आए थे, वाइड ऑफ द स्टंप्स, शॉर्ट बॉलिंग, जो प्लान्स अभिषेक और ट्रेविस हेड के साथ काम किए। बट ईशान किशन के पास फॉर्म अच्छा है और उनके पास आंसर्स थे उन टैक्टिक्स के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और मेरे को लगता है इस सीज़न में वो अच्छा करते जाएंगे। लास्ट सीज़न में भी हमने देखा था फर्स्ट मैच में उन्होंने 100 मारी थी, और उसके बाद पूरे सीज़न कुछ किया नहीं था। बट इस सीजन मेरे को लग रहा है देयर विल बी समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम। अभी उन पे थोड़ा सा कैप्टेंसी का प्रेशर लगा था सेकंड इनिंग में, फील्डिंग करते हुए उन्होंने भी 2 बॉल्स मिस की थी अपने आगे से, तो वो डिस्ट्रैक्शन एक थोड़ा सा मेरे को लगा उनमें रहा। अगर वो उसको सही करना चाहते हैं तो हेनरिक क्लासन उनके पास रेडी अवेलेबल ऑप्शन है, सेटल्ड कीपर है, तो वो कीपिंग पोजीशन स्वैप करके ईशान किशन को आउटफील्ड में भेज दें तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि क्लासन ने एक कैच भी ड्रॉप किया था अपने फील्डिंग के टाइम पे, और ईशान किशन ने हमने देखा था वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी फील्डिंग की थी स्पेशली आउटफील्ड में। तो वो जी जी वो बिल्कुल, मैं और चाहूंगा। मतलब वो विकेट कीपिंग अच्छी कर भी नहीं रहे हैं ईशान किशन। मे बी ईशान किशन कुड बी, बट आपने जब प्रीव्यू हुआ था तो आपने ये भी बात पॉइंट आउट की थी कि ईशान किशन को स्टंप्स के पीछे रहेंगे, बिकॉज कैप्टेंसी की वजह से कैप्टेंसी थोड़ी मतलब इजी हो जाती है। बट क्या लगा आपको मतलब उनकी कैप्टेंसी को देख करके और उनकी विकेट कीपिंग के बारे में? मुझे लगा कि कैप्टेंसी उनकी विकेट कीपिंग के बीच में आ रही थी, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको डेफिनेटली विकेट कीपिंग नहीं करनी चाहिए। विकेट कीपिंग कॉल्स के लिए मतलब विकेट कीपर का रोल क्या रहता है कि डीआरएस की कॉल सही दे और फील्ड प्लेसमेंट सही करे, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो किसी नए बच्चे को ईशान किशन की जगह लगाएंगे कीपिंग पे। हेनरिक क्लासन एक मंझे खिलाड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर है, लंबा करियर है, और उनके पास भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो वो वहाँ से असिस्ट कर सकते हैं डीआरएस कॉल्स और फील्ड प्लेसमेंट के लिए। और ईशान किशन बाकी टैक्टिक्स चला सकते हैं बाउंड्री लाइन से। और बाउंड्री लाइन पे रहने का एक और फायदा है कि वो कोचिंग स्टाफ के पास में रहता है,
जो भी अगर आउटफील्डर अगर आपका कैप्टन है तो हम्म, टीम डगआउट के पास में खड़े रहने का आपके पास ऑप्शन रहता है, अपनी फील्डिंग पोजीशन ऐसे सेट करें तो वहां से आप टैक्टिक्स ले सकते हैं टीम से और उसको लाइव अप्लाई कर सकते हैं फील्ड में। वो भी एक फायदा रहता है। तो मेरे को लगता है कि ईशान किशन को अभी के लिए ग्लव्स छोड़ के हाइनिक क्लासन को देने चाहिए और आउटफील्ड में जाना चाहिए, अगर उनको अपनी कैप्टनसी से चाहिए कि उनकी फील्डिंग अफेक्ट ना हो। बिल्कुल। आपने तो ईशान किशन के बारे में पूरा मतलब हमें काफी अच्छा खासा लेख दे दिया। तो अब मैं अनिकेत वर्मा के बारे में बोलना चाहूंगा कि बहुत ही मतलब मच्योर्ड हेड के साथ खेले। उनके पास टेक्निक है और स्ट्रेंथ है। एक 100 मीटर का छक्का लगाया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। और बीच में एक 20 बॉल में 30 रन की पारी हेनरिक क्लासन ने भी खेली कंसोलिडेट करने के लिए। तो ओवरऑल दो तीन बैटिंग में अच्छे परफॉर्मेंसेस थे। But there is still a whole. I think they should go back to having Livingston, remove Harsh Dubey, have Shivang Kumar for lower order hitting, and can be a because देखिए लेफ्ट हैंड चाइना में ना ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो मोस्टली ज्यादातर लोग ना लेफ्ट आर्म चाइनामैन को मोस्टली खेलते नहीं है। तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं जहां तक स्पिन की बात करें। और लिविंगस्टन और वो कर सकते हैं, मुझे ये लगा। तो एक और मैं ये बात फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है टीम कॉम्बिनेशन को अगर वो रीएडजस्ट करे कंडीशंस के हिसाब से, तो दिस इज नॉट सच अ बैड टीम। फिर आ जाते हैं यार हम लोग आरसीबी के तरफ। एंड भाई मतलब विराट कोहली के बारे में मैं बात करूंगा, बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देवदत्त पडिक्कल? कुछ अलग ही फॉर्म में लग रहे हैं। गजब की बैटिंग की उन्होंने यार। मतलब मैंने देखा कुछ जो शॉट्स उन्होंने लगाए, और जिस तरह के उन्होंने मतलब मैनिपुलेट किया है फील्डिंग पोजीशंस को। और जिस तरह से कुछ कुछ बॉल्स के लिए वो एकदम इनसाइड द लाइन आकर के मार रहे थे, कुछ बॉल्स के लिए एकदम आगे बढ़ के सीधा मतलब कवर्स के ऊपर से मार रहे थे। जो चीज मैं अभिषेक शर्मा से एक्सपेक्ट करता हूँ, वो चीजें मुझे देवदत्त पडिक्कल ने करके दिखाई। very difficult now for anyone else to prove a backup for a opener or number 3 slot in the Indian team. I felt जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। एंड लाइक आई डोंट नो इफ यहाँ पे उनकी मतलब वो है, आई थिंक उनका यहाँ पे नहीं दिखा रहे। बट उनकी जो उनका जो इम्पैक्ट था, 26 बॉल में 61 रन। क्या बोलना चाहेंगे प्रणव आप इस परफॉर्मेंस के बारे में देवदत्त पडिक्कल की? देवदत्त पडिक्कल ने दिखाया है कि टेक्निक का इंपॉर्टेंस क्या होता है गेम में। हमने डिफरेंस देखा अभिषेक शर्मा और देवदत्त पडिक्कल के लिए, दोनों के लिए बॉलिंग टैक्टिक्स सेम थे कि उनको रूम के लिए टकअप की जाए और बॉडी लाइन में बॉलिंग की जाए। हमने देखा कि अभिषेक शर्मा फंस गए, वो टक करके सिंगल्स नहीं ले पा रहे थे और साइड में हट के बाउंड्री मारने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो आउट हुए। बट देवदत्त पडिक्कल इनसाइड द लाइन आके बॉल को फ्लिक कर दिए। जो फर्स्ट बॉल उनको मिली थी वही बॉडी लाइन टकिंग इन फॉर रूम, एंड ही वेंट इनसाइड द लाइन एंड फ्लिक्ड इट फॉर सिक्स। और एक और बॉल ट्राई की थी उसके लिए, जैसा आप बता रहे हैं अभिषेक शर्मा का जो टैक्टिक रहता है कि बाहर निकल के ऑफ साइड में मारते हैं, वो एक स्टेप ऊपर चले गए, वो बाहर निकल के उन्होंने मिड ऑन के ऊपर छक्का मारा था। और उस शॉट की तो विराट कोहली ने भी पोस्ट मैच में काफ़ी तारीफ की थी कि जब उन्होंने वो शॉट देखा तो उसके बाद उन्होंने समझ गए कि मेरे को मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंगल लेके सिर्फ देवदत्त को स्ट्राइक दूंगा और वो मैच खत्म करेंगे। तो एक तो वो दिखाता है कि इनका फॉर्म कितना अच्छा है, और जो रेड बॉल क्रिकेट ये एक्सटेंसिवली खेलते हैं रणजी ट्रॉफी में जो परफॉर्म करते हैं, उससे जो इनकी टेक्निक में इंप्रूवमेंट है उससे इनको दिखाता है कि इनके पास कितने ऑप्शंस है अगर इनके अगेंस्ट कोई बिल्कुल टैक्टिक्स लेके आया तो। बिल्कुल, बहुत ही मतलब गजब के फॉर्म में लगे। एंड विराट कोहली एज यूजुअल द चेज मास्टर, उन्होंने पूरा एंकर किया चेज। स्टार्टिंग में वो मतलब 150 के स्ट्राइक रेट से 33 बॉल 50 पे गए। फिर उसके बाद जो एक्सेलरेट किया, मतलब वेरी विंटेज कोहली। मतलब उन्होंने फिर मतलब दिखा दिया कि वो कौन है। मतलब लगातार चौके छक्के लगाए और खत्म कर दिया मैच को, वहीं डन एंड डस्टेड कर दिया। उसके अलावा एक और हमारे जो हमजा हमजा है, हमारे जो हमजा लुक के साथ आए हैं, रजत पाटीदार लंबे बालों के साथ, बिल्कुल ही लग रहा है रणवीर सिंह से इंस्पायर होके ये उन्होंने लुक किया है। और उसी तरह का मतलब परफॉर्मेंस भी दिया है हमें। भाई 10 बॉल में 30 रन, सारे बॉल। मुझे तो लग रहा था कि जब तक वो रहेंगे तब तुरंत मतलब 10 ओवर 15 15 ओवर की जगह 12 ओवर में खत्म करने का उनको मूड में थे। आए थे फुल, मतलब मजा आ रहा था। जनरली हम लोग देखते हैं कि यार मतलब ये जो है हमारे पाटीदार जो है, वो स्पिन बैशर का टैग मिला हुआ है उनको, लेकिन फास्ट बॉलिंग को उन्होंने क्लास खेला है यार कल। मतलब एक दो छक्के सीधा सेकंड टियर में जाकर के लगे, मजा आया उनको देख के।
हाँ जी, काफ़ी मज़ा आया। और रजत पाटीदार को मतलब फॉर्म अच्छा नहीं था इस सीज़न में आने से पहले, तो सब सोच रहे थे कि कैसा करेंगे वो, सिंस वो कैप्टन भी है और डिफेंडिंग चैंपियंस का उनके ऊपर टैग लगा है, तो प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा होगा। बट उन्होंने आके जिस तरह से बल्ला घुमाया और बॉल को दूर दूर जो पहुंचाया उन्होंने, मतलब मज़ा ही आ गया देख के। और मेरे को लग रहा है कि अगर टीम्स उनके लिए अच्छे से, मेरे को लग रहा है कि सिंस उनका डोमेस्टिक सीजन अच्छा नहीं गया था, तो मे बी जो प्लानिंग चार्ट्स होते हैं टीम में, उनके उनके लिए इतना प्लान नहीं करके आए होंगे टीम। बट हमको रीथिंक करना पड़ेगा कि हम कोहली के लिए भी प्लान करेंगे, पडिक्कल के लिए भी प्लान करेंगे, अब हमें पाटीदार के लिए भी अलग से टैक्टिक्स लेके आना है। तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना सीजन में आगे कि थोड़ी अगर टफ सिचुएशन कभी होती है। ये तो खैर मैच में क्रूज कर रही थी आरसीबी, तो उन्होंने आके सोने पे सुहागा कर दिया। अगर कोई टफ सिचुएशन होगी तो वो किस तरह से हैंडल करते हैं उस टाइम पे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। यस, अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट वेंट रॉन्ग विद एसआरएच, तो हमने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया। व्हाट विद वेंट राइट विद आरसीबी इज द सेम थिंग दैट दे डिड लास्ट ईयर, जहां पे उनकी टैक्टिक्स बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। इसके लिए बिल्कुल तारीफ के हकदार हैं भाई, उनके जो एंडी फ्लावर है एंड दिनेश कार्तिक, उनके जो मतलब सपोर्ट स्टाफ है, बहुत ही तारीफ के हकदार है, क्योंकि सही में उन्होंने जो ये चेंजेस किए हैं उसके चलते कितना कुछ इम्पैक्ट हुआ है आरसीबी के फॉर्च्यून्स में। हालांकि वो लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते थे, बट इतने प्रबल दावेदार नहीं लगे। मुझे लग रहा है कि अगेन दे आर लाइक कंटेंडर्स फॉर द ट्रॉफी विद द परफॉर्मेंस और द क्लिनिकलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस दैट दे शोड। एंड इफ देवदत्त पडिक्कल कैन whack it like he did, तो फिर मुझे लग रहा है कि इट्स बैड न्यूज फॉर ऑल द अदर टीम्स, शुड वॉच आउट। डेफिनेटली। और बस एक पॉइंट मेरे को लगा अगर उनको कुछ एड्रेस करना हो आरसीबी को, तो वो होगा उनकी फिफ्थ बॉलर प्लस द डेथ बॉलिंग। हमने देखा रोमारियो शेफर्ड डेथ में बॉलिंग कर रहे थे और अनिकेत वर्मा उनको काफ़ी इजीली डिस्पैच कर रहे थे, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड के बिल्कुल। पास ना तो वो पेस है जो आपको एक एक्सप्रेस पेस चाहिए जिससे कि स्लोअर बॉल्स इफेक्टिव हो, और ना उनके पास वो एक्यूरेसी है कि वो 6 की 6 यॉर्कर या वाइड यॉर्कर नेल कर पाए। तो वो उनको एक एड्रेस करना होगा। आई थिंक दे आर ईगरली अवेटिंग द रिटर्न ऑफ जॉश हेजलवुड, जो कि उनको डेथ में थोड़ा सा कंट्रोल देंगे, क्योंकि अभी अकेला दारोमदार भुवी के ऊपर है। तो भुवी जैसा परफॉर्म करते हैं वैसा डिक्टेट करेगा कि उनके डेथ ओवर्स कैसे जाते हैं। और टीम्स अब थोड़े से टैक्टिक्स बना के आएंगी कि फिफ्थ बॉलर के लिए वो और हार्ड जाएंगे, तो उनको फिफ्थ बॉलर को बट थोड़ा रेडी करना मुझे रहेगा। ये मतलब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगर रोमारियो शेपर्ड या जेकब डफी को रिप्लेस करेंगे जॉश हेजलवुड, रोमारियो शेफर्ड तो रहेंगे ही टीम में, तो उनको तो कुछ मतलब फिलिंग ओवर्स करने ही पड़ेंगे, मुझे लग रहा है। बट अगर वो 2-3 विकेटें निकाल सकते हैं, अगर इफ ही इज स्टिल अ टैड बिट एक्सपेंसिव बट स्टिल ही सर्व्स द पर्पस, अगर विकेट्स आ रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स में, तो रनों की जो मतलब धार है वो भी तो मतलब कर्व हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि फिर वो प्लेसमेंट अपना 4 ओवरसीज का उनको ऐसे ही करना पड़ेगा। दे कांट रिमूव रोमारियो शेपर्ड एंड ब्रिंग इन जॉश हेजलवुड। एंड अगर वो ऐसा करते हैं देन दे लूज आउट ऑन देयर बहुत स्ट्रॉन्ग हिटिंग एबिलिटी ऑफ रोमारियो शेपर्ड, जिनको तो उनकी जरूरत पड़ी नहीं। बट आप सोचिए कि जितेश को नहीं चले, बट जितेश है, फिर उसके बाद टिम डेविड है, उसके बाद रोमारियो शेपर्ड है, दैट जस्ट स्ट्राइक्स अ लॉट ऑफ फियर इनटू द ऑपोजिशन। तो आई थिंक कि उनको तो नहीं हटाने वाले हैं लोग, और कुछ भाई 3 अगर विकेट निकाल के दे दे रहे हैं, तो फिर तो हेल्प कर ही दे रहे हैं, मतलब आई थिंक कॉज तो हेल्प कर ही दे रहे हैं वो। हाँ, हेल्प कर दे रहे हैं, बट आई डोंट थिंक उनके ऊपर एक बैंक करना चाहिए एज अ कंप्लीट 4 ओवर्स बॉलर। उनके 2 ओवर करेक्ट, उनको हाँ वो ऑफसेट बात तो करने सही के है। लिए कहीं देखना चाहिए। आई थिंक जब हेजलवुड आएंगे जेकब डफी की मे बी जगह, ये हमने भी देख, हुआ था ना, क्योंकि सुयश और मतलब जो है कृणाल, कृणाल हाँ, पंड्या, उन्होंने 4 4 दोनों ओवर बहुत नहीं, मार पड़ी। हाँ उन्होंने हाँ, चार तो चार चार ओवर चार नहीं ओवर नहीं नहीं डाले, डाले। इसीलिए रोमारियो शेपर्ड को यूज करना पड़ा, बिकॉज दोनों बहुत लैक लस्टर लगे। थोड़ी स्पिन के लिए बिल्कुल मदद थी नहीं उस विकेट विकेट में, ट्रू, बट आई थिंक वो जिस तरह से ये बॉल डाल रहे थे, उनको बाहर लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। एंड भाई ईशान किशन ने तो भाई मतलब काफी मतलब मारा उनको, 2-2 छक्के मारे, एक मतलब स्लॉग स्वीप किया, एक सामने की तरफ छक्का डाला। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा देखना। कॉम्बिनेशन तो वही है, इनका सेट है, जेकब डफी की जगह हेजलवुड आ जाएंगे। बट जेकब डफी अगर ऐसा परफॉर्म करते रहे, तो फिर भाई मतलब उनको उनकी जरूरत भी नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखा जाए तो। अगर ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, बस लास्ट में अगर ये मंगेश यादव को ले आए अभिनंदन सिंह की जगह, जो भी थोड़ा अच्छा खासा यॉर्कर्स डाल सकते हैं, देन देयर इज अ बूस्ट इन देयर बैटिंग आल्सो, एंड देन देयर इज अ बूस्ट इन देयर बॉलिंग एज वेल। So very all in all a very complete performance from RCB, and a lot to think about for SRH in terms of their tactics.
थैंक यू, और अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ। अगर आप एंड तक बने रहे हैं इस वीडियो में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक लाइक दें हमें अगर आपको पसंद आया वीडियो।